प्यारे छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कल तक नमक का दारोगा कहानी में हमने वंशीधर के बारे में पढ़ा और पंडित आलोपीदीन कि वंशीधर किस तरह से रिश्वत नहीं लेता और आलोपीदीन को हिरासत में ले लेता है। इस पर आलोपीदीन निराश होकर उनसे कहते हैं, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। अर्थात वे उनको काफ़ी बड़ी रकम देना चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन जो वंशीधर हैं वो रिश्वत स्वीकार नहीं करते। हम अब आगे का पाठ समझेंगे। वंशीधर ने अपने जमादार को यानी कि ललकारा। बदलू वन में दारोगा जी को गालियां देते हुए पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा और पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से कहते हैं कि बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अर्थात 25,000 रुपये लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। असंभव बात, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, उस आदमी को भी अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। इस तरह से वो कहने लगे और धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अर्थात पंडित आलोपीदीन वंशीधर को रिश्वत देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की बोली लगा रहे थे, लेकिन वंशीधर ने धर्म को कायम रखा। उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। आलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, यानी कि जो उनको पकड़ने के लिए आए, तो चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि अभी तक उन्हें किसी को भी हिरासत में यानी कि लिया गया था। अर्थात उसको किसी ने हथकड़ी नहीं, वो रिश्वत देकर हमेशा छूट जाया करते थे। इसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े। कौन? पंडित आलोपीदीन। दुनिया सोती पर दुनिया की जीभ जगती थी, यानी कि लोग बातें करते थे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से एक ही बात थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। सबकी नज़र में पंडित जी बहुत भले आदमी थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप घट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नमाचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, ये सब के सब देवता की भांति गर्दनें चला रहे थे। अर्थात ये बातें बना रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि का मतलब है द्वेष, क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्याग्र न होंगी, व्याग्र माने परेशान होकर नहीं देखती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद नहीं रहा। लोग छत पर बैठकर यानी कि खड़े होकर पंडित आलोपीदीन को देख रहे थे, किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अर्थात जो अथाह गहरा, यानी कि उनके इतना बोला बाला था कि वो अदालत में शेर की भांति चल रहे थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक। जो कर्मचारी, बड़े बड़े कर्मचारियों के जो नीचे काम करते हैं, उनको अमले कहते हैं। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे और दरअसल चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के, उनके जो माल थे वो उनको भी दिया करते थे, उनके गुलाम थे। उन्हें देखते देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे कि ये क्या हुआ, पंडित आलोपीदीन को हिरासत में कैसे ले लिया गया। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन क्यों यह कर्म किया, उन्होंने उनको ये नहीं देखा कि आलोपीदीन ने कोई गलत कार्य किया है, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए।
ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता अर्थात अधिक बोलने में निपुण हो, वह कानून के पंजे में भला कैसे आ गया। सभी लोग इसी बात को सोचकर स्तब्ध हो रहे थे। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से यानी तत्परता शीघ्रता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना यानी कि कुछ जो वकील हैं उनको एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कोई बल और ताकत न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल जोल। यहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, यानी कि निराधार हैं, झूठे हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। अर्थात पंडित आलोपीदीन को उन्होंने भला मानुष कहा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ती हुई नमक हलाली ने इसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये फैसला सुनाया और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अर्थात जो फैसला हुआ वो वंशीधर के प्रति ही गलत ठहराया गया कि उन्हें नमक हलाली से उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार होना चाहिए। अर्थात उन्होंने आलोपीदीन को फालतू में पकड़ा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर वंशीधर को के बजाय पंडित आलोपीदीन को नमस्कार किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहे थे, यानी कि जला रहे थे। कदाचित इस मुकदमे से सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलती। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक यानी दुखदायी विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी डाडियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। या ढीले चोगे वकील की जो पोशाक होती है उसके लिए बताया गया है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, अर्थात उन्होंने रिश्वत को स्वीकार नहीं किया। उसका मूल्य उन्हें चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मोअत्तली पर का परवाना आ पहुंचा, यानी कि एक सप्ताह भी नहीं हुआ और अब वंशीधर के खिलाफ
मुअत्तल यानी कि उनको उसके पद से हटा दिया गया, उसका लेटर जो पत्र था उनके पास आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला, जो उन्होंने कार्य सही किया था रिश्वत न लेकर के, ऐसा माना गया कि जैसे उसका दंड उन्हें प्राप्त हुआ, अर्थात उन्हें उस कार्य से निष्कासित कर दिया गया, उन्हें उस पोस्ट से हटा दिया गया। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। अब जो वंशीधर था वह बहुत ही शोक अर्थात खेद से दुखी होकर अपने घर की ओर चला। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कूड़ा बुड़ा कर रहे थे, यानी कि जो उनके पिताजी थे उनको पता चल गया था, तो वो पहले से ही झल्ला रहे थे कि मैंने कहा ना कि बेटा ऊपरी आमदनी पर ध्यान देना, लेकिन इन्होंने एक न सुनी जिसकी सजा तुम्हें मिली है। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। उनके पिताजी ने कहा, सब मनमानी करता रहा, हम तो कलवार और कसाई के तगाते सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, आप ईमानदार बनने चले हैं। उनके पिताजी ने बजाय उन्हें समझा अच्छी बातें करने के, उल्टा घाव पर नमक छिड़कना चालू कर दिया। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिला जलाएंगे कि तुम्हें कहा था ना कि हमारी जो स्थिति है वो सही नहीं है, ऊपरी आय पर ध्यान देना, पर तुमने ऐसा नहीं किया, उसका फल तुमको मिल गया है। खेद ऐसे समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया कि जितना पढ़ा लिखा है वो सब पर पानी फिर गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता पछता तक हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ कि बेटे की नौकरी चली गई। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, एक ये बैलों की जो यानी कि जो बैल होते हैं वो उनकी अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें पछिए बैलों की जोड़ी थी जो उनको लेकर आई थी। उनकी गर्दन में नीले धागे, सींगे पीतल से जुड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियों कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी आगवानी को दौड़े। मुंशी जी देखा तो पंडित आलोप दीन हैं, झुककर दंडवत की और लल्लो चिप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। बाकी कहानी की व्याख्या यानी कि जो दोहरान कार्य है वो अगली वीडियो में करेंगे।